हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में समझ में आने वाली हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको इस क्वेश्चन सिखा के जाएगी ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि एक उसकी बेटी है और एक उसके पिता है, मतलब आफ्ताब है, ठीक है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यहाँ पे तो हर होना चाहिए था मगर उसने हिज लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेर देन, मतलब 7 साल पहले आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। और फिर बोल रहा है ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आई सेल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। तो आपको इसको साफ साफ बोला है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये जो लैंग्वेज दिया गया है उसको आपको यूज़ करना है वेरिएबल का। मतलब वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई पी क्यू, इस तरह का जो वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना होता है, इसका यूज़ करते हुए आपको अल्जेब्रिकली शो करना है कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, मतलब उसकी बेटी का उसके पिता का आयु का एज मिलाकर कितना हो जाएगा। नंबर में यहाँ पे 42, 36, 39 क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लोग मानते हुए चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लिए होंगे, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, उसके बाद फिर वीडियो को देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि आफ्ताब जो है उसकी डॉटर का आयु x है, ठीक है। कोई नंबर अगर आप लोगों के दिमाग में अगर ये है कि हम लोग मान लेते हैं कि 40 है या मान लेते हैं 20 है या 10 मान लेते हैं, तो इसमें 7 साल पहले बोला है ना, तो 7 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आप 11 मानते हो और -7 करते तो यहाँ पे 4 आता, तो अलग अलग नंबर आता। वहीं अगर आप वेरिएबल कोई मानते हो जैसे कि x मानते हो तो उसमें 7 माइनस करोगे तो सेम नंबर आएगा। y अगर मानते हो तो उसमें अगर 7 करोगे तो वही नंबर आएगा। अगर x और y दोनों सेम है, एक ही जन है, तो सेम नंबर आने वाला है। इस वजह से हम लोग वेरिएबल को मानेंगे। अब मान लेते हैं सबसे पहले आफ्ताब की डॉटर, ठीक है। आफ्ताब की डॉटर का आयु क्या बोला है, वो x मान लेते हैं। प्रेजेंट एज आफ्ताब्स डॉटर x, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने x अगर मान लिया डॉटर का, तो आफ्ताब का एज क्या मानेंगे, y मान लेते हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब y मान लेंगे। अब आफ्ताब कौन है, उसके पिता है, तो उसका एज तो ज़्यादा होगा, तो हम लोग ग्रेटर x यहाँ पे लिख दिए साफ साफ, ताकि वो ज़्यादा है तो आसानी से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके। एक लॉजिक इसमें भी है, उसके पिता का एज ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे भी एक लॉजिक है, मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताऊँगा। देखिए बोल रहा है 7 साल पहले, तो आपका एज मान लेते हैं कि x है, या आपका एज मान लेते हैं कि 14 ईयर है, ठीक है, या 15 ईयर मान लेते हैं। और अगर 7 साल पहले तो आपका भी 7 साल घटेगा, और आपके पिता का एज मान लेते हैं इस समय प्रेजेंट एज कि मान लेते हैं कि 30 है, तो आपके पिता का भी 7 साल पहले 7 घटेगा, आपका भी 7 घटेगा 7 साल पहले, और आपके पिता का भी 7 घटेगा। दोनों का 7 माइनस होके जो भी आएगा वो उन लोगों आप दोनों का 7 साल पहले का एज होगा। वही चीज़ 7 साल पहले बोला है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे ना, 7 ईयर पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, तो x माइनस 7 करेंगे, y का भी x माइनस 7 करेंगे। अब बोल रहा है कि 7 गुना, अब 7 गुना किस में, आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि 7 गुना हम इसको करेंगे, मगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे लॉजिक को समझिए एक बात। क्वेश्चन में तो बोला ही है, क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो सीधा आप 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आप लोग नहीं समझ पाते हो तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि y जो है किसका एज है, आफ्ताब का एज है, और वो उसके पिता है, और पिता का एज वैसे ही ज़्यादा है, और ज़्यादा में अगर आप और 7 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इक्वल कैसे होगा, ये दोनों इक्वल होना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वेशन में लाने के लिए इक्वल करना जरूरी है। इस वजह से आप छोटे में मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये इक्वल हो सके, तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे जनरली लिख देता हूँ, जो इक्वेशन बोला है 7 ईयर एगो, मतलब कि x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x में हम लोग 7 घटाएंगे और y में हम लोग 7 घटाएंगे, जो भी गिवन कंडीशन है उस हिसाब से, ठीक है। तो गिवन कंडीशन क्या है, हमारे पास है 7 साल पहले y माइनस 7 बराबर 7 मल्टीप्लाई x माइनस 7, क्योंकि 7 साल पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा अभी मैंने बताया आपको,
ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब ये 7 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ में, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए y माइनस 7 बराबर 7x माइनस 49 आ जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तरफ लेके चला जाऊँगा इन दोनों को, तो यहाँ पे 7x माइनस 49 है और इन दोनों को इक्वल के उस पार ले जाऊँगा, तो माइनस को अगर -7 को इक्वल के उस पार ले जाऊँगा तो +7 हो जाएगा, और इस y को जो कि ऑलरेडी प्लस में है इधर लेके आऊँगा तो माइनस का y हो जाएगा। इधर बराबर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ कुछ नहीं बचा, दोनों को इक्वल के उस पार ले गया, कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7x माइनस हो जाएगा कितना, इसमें माइनस करोगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, क्योंकि -49 और +7 है ना, तो 42 हो जाएगा, और माइनस का y बराबर 0 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 7x माइनस वाई माइनस 42 बराबर 0, इक्वेशन 1, ठीक। अलजेब्रिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। अलजेब्रा में हम क्या होता है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, मान लेते हैं एक भी वेरिएबल हो सकता है, उसके साथ इक्वेशन बनाना रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो साधारण, अब देखिए अगर ये 0 इक्वल नहीं रहता ना, मतलब 7x माइनस वाई माइनस 42 होता सिर्फ, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। क्या बोल देते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ में अगर 7x माइनस वाई माइनस 42 बराबर 0 बोल दोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। तो ये इक्वेशन और पॉलिनोमियल में छोटी सी अंतर है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये बात मैंने थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को, मगर इस क्वेश्चन पे अब आते हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, दूसरा बोला है 3 साल बाद, तब हम क्या करेंगे कि इसमें भी x+3 करेंगे और इसमें भी y+3 करेंगे, है ना। दोनों में 3 तो ऐड करना होगा, तो हमें 3 साल बाद का बात बोल रहा है, तो y+3 बराबर x+3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे कर देंगे। क्यों, उसकी बेटी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उसके पिता के इक्वल होगा। यहाँ पे साफ साफ बोला है क्वेश्चन में, अगर आपको समझ में आता है, समझ ही गए होंगे अभी तक, कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का, किसकी, उसकी बेटी के 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कौन, उसके पिता, 3 साल बाद क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। जब दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y+3 बराबर 3x+9, है ना। अब इसको इन दोनों को इक्वल के उस पार ले जाओ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आसानी से सिंपली कि 3x+9 माइनस का 3 और माइनस का y बराबर कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे इन दोनों की जगह पे, तो आसानी से आप क्या लिख सकते हो, बराबर 0। तो सिंपली हम लोग लिख दिए। अब 3x यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का y बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन, दूसरा इसको आप मान लेना, दूसरा इक्वेशन। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 2 करके, कि 3x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर हम लोग बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप आसानी से बोल सकते हो, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को, इन इक्वेशन को आप लिख सकते हो कि थस द अलजेब्रिक रिलेशन आर 7x माइनस वाई माइनस 42 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन को आप क्या बोल दोगे, अलजेब्रिक रिलेशन बोल दोगे। अलजेब्रिक रिलेशन के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे ग्राफिकली। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें इक्वेशन की जरूरत होती है। अब इन यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट निकालेंगे और ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, 7x माइनस वाई माइनस 42 बराबर 0, इक्वेशन 1 हमने वहां से उठा लिया। अब इसमें देखिए हमें 4 पॉइंट निकालने हैं, 4 को, x का 2 वैल्यू और y का 2 वैल्यू। हमें अपने मर्जी से कोई एक का वैल्यू रख देंगे तो दूसरा का ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें से एक देखिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इसको आप 0 कर दोगे, y को पूरी तरीके से आप अगर 0 कर दोगे तो x बराबर यहाँ पे 7x बराबर 42 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से y का वैल्यू आप अपनी से रखोगे तो x का वैल्यू एगो वहाँ निकाल के देगा इक्वेशन। अगर y का वैल्यू आप कुछ भी, x का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 0 रख दोगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। यहाँ पे y बराबर माइनस y बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 42, है ना। माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये y बराबर माइनस का 42 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट आप इस तरह से कर सकते हो। तो एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, ताकि हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास x का वैल्यू दिया गया है कि a जो है आफ्ताब डॉटर x है और y जो है वो आफ्ताब खुद है। तो y बराबर आप 7x माइनस 42 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो y को इक्वल के उस पार ले जाओगे तो यहाँ पे 7x माइनस 42 बराबर y हो जाएगा, होगा ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया y बराबर, आसानी से इसको 42 यहाँ पे है
और 7x, तो इसको y, ताकि x का वैल्यू कुछ भी रखो। अब देखो x का वैल्यू आप अपने मर्जी से कोई भी रख सकते हो। x का वैल्यू आप 0 रख सकते हो, x का वैल्यू आप 2 रख सकते हो, x का वैल्यू आप 5 रख सकते हो। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे जानबूझ के मैं ज़्यादा वैल्यू रखूंगा, ताकि देखो यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 7 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 11 रख देता हूँ। तो आप यहाँ पे 11 रख के देखो, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान देना। अब 7 है, x के जगह मैंने 11 रखा और -42 है बराबर y है। अब यहाँ पे 77 - 42 हो जाएगा बराबर y है, इसको माइनस करो। अब यहाँ पे जैसे ही माइनस करोगे आपके पास 35 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे आप 35 लिख सकते हो, है ना। तो सिंपली आपने देखा कि y बराबर आपका 35 आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे क्या रखूंगा, यहाँ पे मैं 12 रख देता हूँ। क्या रखूंगा, 12 रख देता हूँ, दूसरा वैल्यू x का। तो 11 के जगह मैं यहाँ पे अगर 12 रखता हूँ तो मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 84, और माइनस यहाँ पे है 42, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 42 आ जाएगा। तो आपने देखा कि x का वैल्यू आप रखे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल कर चला आया यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। यहाँ पे अपने से किसी एक का वैल्यू, आप y का भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू, x का भी। घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे देखना पुट करके कोई वैल्यू आ जाएगा। लास्ट में जो ग्राफ बनेगा ना वो सेम ही बनेगा, चाहे कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ग्राफ आपका सेम ही बनने वाला है, हर एक का ग्राफ सेम आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे चलेंगे, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ क्या होता है, देखिए एक तरफ हम लोगों को पता है कि x एक्सिस होता है, एक होता है y एक्सिस। यहाँ पे जाता है पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे x का नेगेटिव नंबर, ये -1, ये 1 2 3 4 इस तरह जाता है, 3 4 5 इस तरह। ऊपर जाता है आपका पॉजिटिव नंबर 1 2 3 y एक्सिस में, और इसमें नीचे में जाता है -1 -2। इसको आप मान लेते ये x एक्सिस है, y नहीं है, ये y है और ये भी y है, इसको y डैश मान लो, इसको भी x डैश मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये x एक्सिस बोलते हैं इसको, ऊपर से नीचे जाता है उसको y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। आसानी से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो ये 3 जो है ना, ऊपर कितना भी जाओगे इसका ये 3 ही रहेगा, 5 जो है ना ऊपर कितना भी जाओगे वो 5 ही रहेगा। आसानी से मैं अभी ग्राफ में अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इनका इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करना है। ये जो कोऑर्डिनेट हमें मिला है कि 11 35 12 और 42, इसको कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग देखो दूसरा इक्वेशन में लेते हैं, यहाँ पे 3x - y + 6 बराबर 1, इसको मान लेते हैं हम लोग। फिर से टेबल बनाते हैं, वहाँ पे ए जो पे आफ्ताब डॉटर लिखते हैं x है, और फिर y हम लोग माने थे क्या कि जो आफ्ताब का है, तो यहाँ से y निकाल लो। तो यहाँ से जैसे ही y निकालोगे y को इक्वल के उस पार ले जाओ, तो y को इक्वल के उस पार ले जाते हुए माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3x + 6, है ना। अब देखो यहाँ पे 3x जो है उसकी जगह कोई भी वैल्यू रखो, मैं क्या करूँगा 11 ही रखूँगा। तो मैंने 11 रख दिया, तो यहाँ पे 3 के जगह मैंने 11, x के जगह 11 रखा, 3 से मल्टीप्लाई होगा +6 क्या हो जाएगा 33 + 6 = 39। तो यहाँ पे देखो आपका 39 आ गया, है ना, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ और एक वैल्यू रखना है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, यहाँ पे मैं 12 रख देता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे मैंने 12 रख दिया। अब 12 x की जगह रखोगे तो इसको सॉल्व करो, 3 यहाँ पे 12, ये y बराबर है ना, हाँ 12 + 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 + 6, अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 42। तो यहाँ पे देखो 42 आ गया आपका। तो इस तरीके से आपने देखा कि जैसे ही आप x का वैल्यू रखते हो y का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाता है ना। इसको ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले x एक्सिस जो है, ये वाला x एक्सिस है, नीचे से जा रहा है इसको, तो ये x को मान लेते हैं क्या था आफ्ताब का डॉटर का। अब y वाला सीधा ऊपर की ओर जा रहा है। अब मैं यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबरिंग कर दिया, ऊपर 34 35। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि मैं 0 से शुरू क्यों नहीं किया, आप ले जाओ ना इसको सीधा ले जाओ, 1 यहाँ पे 1 ले जाओ, यहाँ पे 4 करो, यहाँ पे 3 करो, यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 0 कर दो। अब यहाँ पे नीचे वाला जो है, यहाँ पे अगर 0 हो जा रहा है तो इसको ऊपर ले जाओ, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके ले जाओ। यहाँ पे मैंने 34 से शुरू किया है, तो आप वहाँ पे ऊपर ले जाओ। मेरे पास जगह कम था इसीलिए मैंने यही वाला चीज़ दिखाया, यही काट के ऊपर वाला, यहाँ से पूरा का पूरा मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे आप एग्जाम में भी सिंपल इसी तरह ग्राफ खींच सकते हो। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो मेरे पास आप देखोगे कि मेरा जो मिनिमम वैल्यू है वो 11 है, तो मुझे 11 चाहिए ही। अगर मैं 0 से शुरू करता तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाता मेरा, है ना। इस वजह से मैंने छोटा ग्राफ जानबूझ के ऊपर वाला ही लिखा। आप लोग भी ऐसे ही आसानी से लिख सकते हो, कोई इसकी दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा मैंने ज़्यादा छोटा वैल्यू क्यों नहीं लिया, बड़ा वैल्यू इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों का एज जो है एक ही पॉइंट पे कटेगा। मैंने बोला कि
ग्राफ जो है सबका सेम होने वाला है, कोई भी वैल्यू मान के देख लेना, ग्राफ सेम होने वाला है। तो अब ग्राफ सेम होने वाला है तो जो क्रॉस दो लाइन बनेगा वो कटेगा, कटिंग पॉइंट जो रहेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो सेम ही रहने वाला है, आंसर सबका सेम ही आने वाला है। अभी आपको पता चलेगा कि मैं x का 11 मैं यहाँ पे लिया और y का 35, ये 35 मैं यहाँ से y को खींचते हुए चला जाऊँगा, कब तक, जब तक मुझे 11 नहीं मिल जाता। तो यहाँ से 11 मुझे मिल गया तो मैंने यहाँ पे 11 ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। दूसरा है 12 और 42, तो 12 ये है और 42 यहाँ है, तो 42 में यहाँ पे खींचते हुए चला जाऊँगा x के पैरेलल, कब तक, जब तक मुझे क्या नहीं मिल जाता, y नहीं, x नहीं मिल जाता, y को खींचते जाऊंगा। अब यहाँ पे 12 जो है ये, इसको मैं यहाँ पे नीचे आप आसानी से खींच सकते हो, इस तरीके से आसानी से यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे खींच दिया, ये वाला हो गया मेरा एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। दूसरा देखो 11 और 39, ये 39 मेरे पास यहाँ पे है, तो 39 को मैं खींचता चला जाऊँगा तब तक जब तक मेरे पास क्या नहीं आ जाता है, यहाँ पे 11 नहीं आ जाता। ये 11 है ना x का, तो x का 11 यहाँ पे आ गया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। एक लाइन पे 2 पॉइंट आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे आने से पहले मुझे एक लाइन ड्रॉ करना था, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ इन दोनों के बीच कर दिया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आ गया आपका, दूसरा पॉइंट 12 और 42, ये 42 को मैं खींचते हुए जाऊंगा तब तक जब तक कि मेरे पास 12 ना आ जाए। तो ये 12 आ गया, यहाँ पे भी 12 आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब देखो इन दोनों को मिलाकर एक पॉइंट में खींचूंगा, एक लाइन में खींचूंगा, तो इन दोनों का लाइन ये मैंने खींच दिया। देखो एक ही पॉइंट पे मिलेगा, ये जो पॉइंट आपका आया हुआ है, यहाँ पे जो आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट सभी का सेम आने वाला है। चाहे आप यहाँ पे 11 की जगह पे आप 1 लाख भी मान लो, या 100 मान लो, या 1000 मान लो, या पॉइंट में अगर मानना है तो 2.3, 5, 6 कोई भी पॉइंट मान लो, आपका सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप लोग मान के देख लेना, बना के देख लेना, जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरह आपका जो पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही आएगा, यहीं पे कटेगा ही कटेगा। क्या कटेगा, यहाँ पे ये 12 है, ये 12 वाला लाइन में, और ये 42, तो ये वाला कोऑर्डिनेट को क्या नाम दोगे, सबसे पहले x को लिखते हैं तो x वाला 12 लिखोगे, और यहाँ पे 42 है तो 42 लिख दोगे। इस लाइन को क्या नाम है, इस लाइन का नाम है, कौन सा इक्वेशन से आया था, ये इक्वेशन आया था 7x माइनस वाई माइनस का 42 बराबर 0। और इस लाइन का क्या नाम था, तो इस लाइन का नाम हमारे पास था, क्या था, 3x माइनस का y प्लस 6 बराबर 0। तो दोनों इक्वेशन हो गया। इस पॉइंट को लिख दो, ये पॉइंट कौन सा है, 11 है और 35 है, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 35 आसानी से आप लोग लिख सकते हो। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम आसानी से यहाँ पे लिख दो, कहाँ पे काट रहा है, ये 11 पे ही काट रहा है, और ये है 39, तो ये 39 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट आप लोग लिख दिए और आसानी से ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिए लाइन ड्रॉ करके। इसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट बोलते हैं। लास्ट में आप लिख सकते हो, फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट, हमें मिला यहाँ पे जो कट रहा है ना पॉइंट, उसी को ये वाला x का वैल्यू आ जाएगा 12 और यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा आपका 42। अब y क्या है, हम लोग क्या माने थे, y माने थे आफ्ताब की एज, तो आफ्ताब का एज जो है 42 होगा, और x जो है क्या है उसकी डॉटर, इसका डॉटर का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप जिस तरह क्वेश्चन में बोला है आप चेक कर सकते हो, 7 साल पहले 7 से गुना करके देख लेना, इन दोनों के इक्वल आ जाएगा। देखो 12 है एक जन का और 42 है, 7 साल पहले -7 और -7 दोनों का माइनस माइनस घटेगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसमें माइनस करोगे कितना आ जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसके इक्वल ही आएगा, 35 आ जाएगा, है ना। तो सिंपली, और 3 साल बाद तो 3 प्लस ऐड करके देख लेना, यहाँ पे प्लस करोगे 3 तो कितना हो जाएगा, +3 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 3 15। यहाँ पे भी इसका भी 3 साल बाद, मतलब दोनों का 3 बढ़ेगा ना। अब यहाँ पे आ जाएगा 45, है ना, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा 3 साल बाद। अब इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो इक्वल आ गया। तो जिस तरह क्वेश्चन में बोला था उस तरह से आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो। तो इसी चीज़ को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो साधारण बोल सकते हो x बराबर 12, y बराबर 42, और इसको थस द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, जो है आफ्ताब की पुत्री की आयु, उसकी बेटी का आयु 12 ईयर हो जाएगा, और आफ्ताब का हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ग्राफिकली, और हमने इससे पहले भी देखा, जो कि देखा अलजेब्रिकली, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफ को आप लिख लेना, और यहाँ पे देखना जो है अलजेब्रिक रिलेशन, यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो, और यहाँ पे आसानी से उसका आंसर भी आ गया। ग्राफ ऊपर या नीचे आप कहीं पे नोट कर सकते हो, मैंने अभी आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखा दिया बना के, तो आसानी से कहीं भी आप लिख सकते हो। एग्जाम में तो ग्राफ बनाने के लिए अलग से पेपर भी मिलता है, आप वहाँ पे भी आसानी से बनाकर पिन करके रख देना, पेपर में आपका फुल मार्क्स मिलने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने सीख लिया अलजेब्रिक रिप्रेजेंट करना, किसको, कोई भी अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहे
तो उसको, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आप देखो, इसको खुद से ट्राई करो और फिर नेक्स्ट वीडियो देखो, उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करना जरूरी है अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे। साइंस का आप लोगों के पास एनिमेटेड वीडियो भी आ रहा है, आप लोग उसको भी देखिए, सीखिए, जानिए, अच्छी बात है, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।